हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 15वां अध्याय, जिसका नाम है खेलो और सीखो। प्यारे बच्चों, खेल खेल में सीखना बड़ा मज़ेदार होता है। यानी इसमें होता क्या है, हम खेल भी खेलते हैं और हमने जो अब तक सीखा है उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों कि हम खेल भी लें और हम कुछ सीख भी जाएं? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको याद होगा एक खेल का नाम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं सांप सीढ़ी के नाम से। बच्चों, हमें क्या करना है? हमें हमारे दोस्तों के साथ मिलकर के सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। अच्छा, हम सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे तो इससे सीखेंगे क्या? क्या सीख सकते हैं हम सांप सीढ़ी के खेल से? देखो बच्चों, सांप सीढ़ी का खेल कुछ इस प्रकार का जो बोर्ड होता है उसके द्वारा खेला जाता है, जिस पर हम देख पाते हैं 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखी होती है ना। और बच्चों, साथ ही साथ इस खेल को खेलने के लिए हम उपयोग में लेते हैं एक डाइस, यानी एक पासे का। पासे पे क्या होता है? पासे पे 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं, जो बिंदुओं के रूप में या गोलों के रूप में होते हैं ना। किसी तरफ एक गोला यानी वो कहता है मैं हूँ 1, किसी तरफ 2 गोले वो कहता है मैं हूँ 2। तो इस प्रकार से बच्चों डाइस के सहायता से और इस बोर्ड की सहायता से ये खेल खेला जाता है। ये तो हुई खेल की बात, यानी सांप सीढ़ी के खेल की बात। इससे हम सीखेंगे क्या? हमें क्या फ़ायदा होगा सांप सीढ़ी का खेल खेलने से? तो देखो बच्चों, जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो इस बोर्ड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें काउंटिंग लिखी हुई दिखाई देती है। जब हम डाइस को फेंकते हैं यानी पासे को फेंकते हैं, राउंड करके घुमा करके नीचे डालते हैं, तो उस पर कोई ना कोई नंबर आता है। जितना नंबर आता है हमें उतने ब्लॉक, उतने कॉलम या उतने खाने आगे की ओर चलना होता है। जैसे मैंने डाइस फेंका सबसे पहले और उस पर अंक आए 5। कितने अंक आए? 5। तो मैं अभी एक बार हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ से 5 कदम आगे की ओर चलूँगा। जैसे 1 2 3 4 5, और मैं 1 से चल करके कहाँ पर पहुँच गया? 5 नंबर पार करते हुए, 5 डब्बों को पार करते हुए मैं पहुँच गया अंक 6 पर। अब बच्चों, मैंने फिर से, जब मेरी बारी आई तो मैंने फिर से पासा फेंका। अब की बार मुझे मिले अंक पासे पर कितने? 6 अंक। यानी मुझे क्या करना होगा? मुझे 6 कदम आगे चलना होगा। तो मैं 6 के बाद में अगला नंबर 7 यानी 1 कदम, 8 2 कदम, 9 3 कदम, 10 4 कदम, 11 5 कदम और 12 यानी 6 कदम चल चुका। मैं 12 पे पहुंच जाती है। जो मेरी काटी होती है, गोटी होती है, वो कहाँ पे पहुंचेगी? 12 पे। बच्चों, इस प्रकार से ये खेल चलता रहता है और इस खेल के माध्यम से हम काउंटिंग को सीख पाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है खेलो और सीखो। बच्चों, यहाँ पर इस गेम में जब हम देखते हैं तो कुछ सांप हमें दिखाई देते हैं, सीढ़ियाँ हमें दिखाई देती हैं, तभी तो इसे कहा जाता है सांप और सीढ़ी का खेल। बच्चों, सांप के मुंह पर जब हम आ जाते हैं, मान लीजिए हमारी जो ये गोटी है, काटी है, वो चलती हुई 43 यानी 43 पर पहुंच जाती है। यहाँ पे देखो आप, इसका सांप का मुंह है, यानी अब हमें सांप काटेगा और हम सांप को पकड़ते हुए नीचे की ओर आते जाएंगे और जहाँ पे सांप की पूंछ होगी वहाँ रुक जाएंगे। तो देखा आपने, मतलब कम करना या ज़्यादा करना, कम करना या बढ़ाना, ये भी खेल हमें सिखाता है। साथ ही साथ जब हम सीढ़ी वाले कॉलम पे आते हैं, जैसे हम 16 पे पहुँचेंगे तो इस सीढ़ी की सहायता से हम ऊपर चढ़ेंगे और हम 36 यानी कि 36 पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए कहा गया है खेलो और सीखो। बच्चों, खेलो और सीखो के माध्यम से हमने सांप सीढ़ी के खेल पर चर्चा की। साथ ही साथ ये भी समझा कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम खेलते हैं तो हमें गणित का भी ज्ञान हो जाता है। तो चलो अध्याय में आगे चलते हैं और कुछ खेलों के माध्यम से, कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो गणना का कार्य है, गिनती है, काउंटिंग है, उसे मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। बच्चों देखिए, हमें क्या करना है? यहाँ पर सही क्रम में बिंदु मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है? बिंदुओं को क्रम से मिलाते जाना है, काउंटिंग से मिलाते जाना है और एक चित्र बनाना है। इस चित्र को बनने के बाद में हमें देखना है कि चित्र कितना अच्छा बना है या किस चीज़ का चित्र है,
और फिर इसमें हम करेंगे कलर। तो चलो देखते हैं बिंदुओं से कौन सा चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे जब पहले चित्र पे हम चलते हैं बच्चों, तो हमें काफ़ी सारी बिंदुएं दिखाई दे रही है। और आपको समझ आ रहा है ये चित्र है किस चीज़ का, पता चल रहा है कुछ? देखिए और बताइए। नहीं ना, यहाँ तो हमें कई सारी लाइंस दिख रही हैं, डॉट 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 दिख रही हैं, जगह जगह काउंटिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी काउंटिंग शुरू करनी है और बिंदु से बिंदु को मिलाना है लाइन ड्रॉ करते हुए, और देखना है ये काय का चित्र बन जाता है, यानी ये चित्र किस चीज़ का है। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा 1, ठीक है। 1 से हम आगे बढ़ेंगे 2 पे, 2 से अगला 3, ठीक है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 से अगला 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से आगे 11 है, फिर 12 है, अगला 13 है, 14 है, 15 है, 16, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे 17, 18, 19, 20, 20 के बाद में 21, 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। प्यारे बच्चों, सारी बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब आप देखिए और बताइए ये कौन सा चित्र बना। ये तो एक प्यारा सा पक्षी बन चुका है। तो बच्चों यहाँ हमने क्या किया, हमने मज़ेदार खेल खेला जिसका नाम था बिंदु मिलाइए चित्र बनाइए। और बच्चों इस खेल के माध्यम से हमने चित्र तो बनाया ही, साथ ही साथ हमने काउंटिंग को भी सीखा, वो भी कैसे, क्रम से। अच्छा बच्चों, क्या होता अगर हम 1 से 2 पे नहीं जाते, समझ रहे हो ना आप, हम क्रम से नहीं मिलाते इनको, तो क्या ये चित्र बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। अगर हम 1 को 29 से मिलाते, 29 को 8 से मिलाते, तो ऐसा कोई चित्र बन नहीं पाता। इसीलिए बच्चों क्रम से हमने मिलाया और ये प्यारा सा चित्र बना लिया। आप भी अपनी जो बुक है मैथ्स की, गणित की, उसके अंदर इस चित्र को देखेंगे, उसे बनाएंगे और फिर उसका अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और इसमें प्यारे प्यारे कलर्स भरेंगे। बच्चों यहाँ एक चित्र हमने बना लिया। अब देखते हैं बिंदुओं को मिलाने पर हमारा अगला कौन सा चित्र बनने वाला है। और यहाँ पर बच्चों फिर से हम देख पा रहे हैं बिंदु और एक कोई चित्र है जिसकी समझ हमें अभी तक नहीं आ रही कि इसे मिलाना कैसे है। तो चलो हमें क्या करना है, बिंदु टू बिंदु यानी कि काउंटिंग से काउंटिंग पर चलना है, नंबर से नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा चित्र बनता है। ये चलो 1 से शुरू करें, 1 के बाद में 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 के बाद में ये रहा 7, 7 से अगला 8, 8 के बाद में 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। वाव, हमने बच्चों मिलाया इसको और देखा तो ये तो एक प्यारा सा चित्र बना है जो एक कौन सा पक्षी है, मुर्गा पक्षी दिख रहा है ना सभी को। बच्चों यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि जो खेल हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तभी तो हमने अध्याय का नाम क्या देखा था, खेलो और सीखो। और हमने मज़ेदार खेल भी खेले ना, जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो या फिर बिंदु मिलाओ चित्र बनाओ जैसे खेलों, इन्हें खेला और प्यारे प्यारे चित्र भी बनाए और गणित की जो काउंटिंग है उसका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।